हेलो एवरीवन, दिस इज़ तुषार एंड फ्रेंड्स, आई एम ए वेटरनरी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आईसीआर पीजी इन वेटरनरी साइंस, एनिमल साइंस एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपका बीएससी एंड एज कंप्लीट हुआ है, अगर आपको मास्टर इन वेटरनरी साइंस करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं, एग्ज़ाम कौन सी होती है, साथ ही उसका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सभी टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट हम आईसीआर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके अंडर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, वेटरनरी यूनिवर्सिटीज़, देन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़, फिशरीज़ यूनिवर्सिटीज़ आते हैं। हम सिर्फ वेटरनरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ IVRI एंड NDRI आती है और बाकी के सभी स्टेट वेटरनरी यूनिवर्सिटीज़ आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ICAR ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर PG एडमिशन। फ्रेंड्स, जैसे यूजी में किसी भी वेटरनरी कॉलेज के जो 100% सीट्स होते हैं उसमें से 15% सीट्स के लिए VCI काउंसलिंग कंडक्ट करता है और 85% के लिए वो स्टेट यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कंडक्ट करती है। वैसे ही जो पीजी के सीट्स होते हैं किसी भी वेटरनरी कॉलेज के, उसमें से 25% जो भी सीट्स होते हैं उसके लिए ICAR काउंसलिंग कंडक्ट करता है ऑल स्टेट्स के 25% सीट्स के लिए, और जो 75% सीट्स बचते हैं उसके लिए काउंसलिंग वो खुद स्टेट कंडक्ट करता है। फ्रेंड्स, मैक्सिमम स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होती है वेटरनरी की, उनके भी जो काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है वो ICAR के एग्ज़ाम के बेसिस पर ही होती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर उनकी खुद की स्टेट एग्ज़ाम होती है और उसके बेसिस पर वो पीजी के सीट्स अलॉट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए डुआसू, साथ ही गढ़वासू के जो सीट्स होते हैं वो उनके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीजी एडमिशन। जो आपका MUSC का ड्यूरेशन ऑफ कोर्स होता है वो 2 ईयर्स का होता है। जिस दिन आपको ICAR की सीट अलॉटमेंट होगी उस दिन आपका BVSC एंड एज कोर्स कंप्लीट, साथ ही उसके साथ इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए और आपके हाथ में PDC होना चाहिए, दैट इज़ प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। नेक्स्ट पॉइंट है OGPA, दैट इज़ ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगर आपको ICAR में 25% में सीट चाहिए होगी तो आपका अनरिजर्व कैटेगरी का 6.60 आउट ऑफ 10 OGPA ओवरऑल डिग्री कोर्स का होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 5.60 आउट ऑफ 10, और उसके बाद OGPA अगर आप मापसू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो अनरिजर्व कैटेगरी का आपका OGPA 6 आउट ऑफ 10 होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी का 5.5 आउट ऑफ 10 होना चाहिए। आपको ICAR में 25% में सीट्स लेने के लिए आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ICAR ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम जो कंडक्ट की जाती है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थ्रू की जाती है। उसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं और 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। 1 क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होते हैं। अगर आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो आपके करेक्ट में से -1 मार्क कम होगा। और पेपर का मीडियम सिर्फ इंग्लिश होता है और सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो MCQ, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स और सिलेबस। वेटरनरी दैट इज़ BVSC एंड AH का जो भी PG के लिए आपको मास्टर करना है वो 3 मेजर सब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है वेटरनरी साइंस, एनिमल साइंस और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। आप UG करते समय ही आपको PG में किस सब्जेक्ट में मास्टर करना है उसके लिए पहले ही इन तीनों में से आपको एक मेजर सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। और फ्रेंड्स, आपको इन मेजर सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट्स को ही चूज़ करना होता है, क्योंकि एक ही दिन आपके एक ही टाइम पर तीनों सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं। तो आपको ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या मैं 2 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम दे सकता हूँ या नहीं। फ्रेंड्स, जब आप मेजर सब्जेक्ट चूज़ कर रहे होते हो तब आपको कंपटीशन भी देखना चाहिए कि कौन से मेजर सब्जेक्ट में ज़्यादा कंपटीशन है। अगर हम प्रीवियस ईयर का डाटा देखें तो मैक्सिमम स्टूडेंट वेटरनरी साइंस के लिए होते हैं, उससे कम एनिमल साइंस के लिए और बहुत ही कम एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबके माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि PG करना इंपॉर्टेंट है क्या। अगर आपने PG किया तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि आपको किस फील्ड में जॉब करना है। अदरवाइज़ अगर आपने BVSC एंड AH किया तो आपको लिमिटेड फील्ड दिखती है, और आपने मास्टर किया तो आप उस सब्जेक्ट में कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए जॉब का स्कोप अच्छा हो जाता है और सैलरी भी आपको अच्छे से मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन मेजर सब्जेक्ट में से आपको UG लेवल पे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करना है तो आप वेटरनरी साइंस सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करना है तो आप एनिमल साइंस और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेजर सब्जेक्ट में वेटरनरी साइंस चूज किया तो आपको ICAR ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 120 क्वेश्चन में इन सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है वेटरनरी एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, वेटरनरी फिजियोलॉजी, वेटरनरी पैथोलॉजी, वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी, वेटरनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, वेटरनरी पैरासिटोलॉजी, वेटरनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, वेटरनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, वेटरनरी मेडिसिन, वेटरनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स।
नेक्स्ट अगर आपने एनिमल साइंस चूज़ किया तो आपको वहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी वेटरनरी साइंस में भी है और एनिमल साइंस में, इन दोनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं। तो एनिमल फिजियोलॉजी, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें पोल्ट्री साइंस, एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी एंड वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन। अगर आपने एनिमल बायोटेक्नोलॉजी चूज़ किया तो वेटरनरी बायोकेमिस्ट्री और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी को आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम ICAR 25% का सीट मैट्रिक्स देखते हैं। उसमें वेटरनरी साइंस के लिए 2019 में 328 सीट्स थी, 2020 में 333, आउट ऑफ विच 36 स्टूडेंट को JRF मिलती थी। किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ सीट्स के लिए JRF मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और उसका अमाउंट होता है 12,640 पर मंथ। 2021 में 334 सीट्स थी और उसमें 42 स्टूडेंट के लिए JRF मिलती थी। एनिमल साइंस में 286 सीट्स, 276 इन 2020, उसमें से 20 सीट्स के लिए JRF। 2021 में 280 सीट्स थी, उसमें 20 सीट्स के लिए ही JRF मिलती थी। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में 2019 में 76 सीट्स, 2020 में 74 सीट्स और 2021 में भी 74 सीट थी, पर 7 सीट्स के स्टूडेंट को JRF मिलती थी। फ्रेंड्स अगर आपने मेजर सब्जेक्ट में वेटरनरी साइंस चूज़ किया है तो आप किस सब्जेक्ट्स में PG कर सकते हो। फर्स्ट है वेटरनरी एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, वेटरनरी पैथोलॉजी, वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी, वेटरनरी वायरोलॉजी, वेटरनरी इम्यूनोलॉजी, वेटरनरी फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, वेटरनरी पैरासिटोलॉजी, वेटरनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, वेटरनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, वेटरनरी मेडिसिन, वेटरनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। और आप वेटरनरी साइंस चूज़ किया है तो वाइल्ड लाइफ साइंस में भी आप PG कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ तनुआस यूनिवर्सिटी में ही सीट्स अवेलेबल है। अगर आपने एनिमल साइंस एज ए मेजर सब्जेक्ट चूज़ किया है तो आप वेटरनरी और एनिमल फिजियोलॉजी में PG कर सकते हो। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, पोल्ट्री साइंस, एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, और जो उसका पार्ट है बायोस्टैटिस्टिक, उसके लिए सिर्फ IVRI में आपके लिए सीट है। लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन, देन लाइफ स्टॉक इकोनॉमिक्स, उसके लिए भी सिर्फ IVRI में सीट अवेलेबल है। और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी साइंस, अगर आपने एनिमल बायोटेक्नोलॉजी चूज़ किया है तो आप वेटरनरी बायोकेमिस्ट्री और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में PG कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ICAR रैंकिंग की। ICAR हर साल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देता है। उसमें एक प्रॉब्लम है कि जो रैंकिंग देता है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के बेसिस पर दी जाती है, तो वेटरनरी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है। रिसेंटली अभी जो इस साल के स्टूडेंट का ज़्यादा प्रेफरेंस IVRI, NDRI, देन गढ़वासू और लोवास के लिए है। इसके लिए आप आपके सीनियर्स की भी हेल्प ले सकते हो। अगर हम ICAR वेटरनरी के टॉपर्स की बात करें 2021 की, तो वेटरनरी साइंस का ऑल इंडिया रैंक था 398 मार्क्स आउट ऑफ 480, देन ऑल इंडिया रैंक 2 395 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 3 380 मार्क्स पे वेटरनरी साइंस का था, और एनिमल साइंस का ऑल इंडिया रैंक 340 मार्क्स आउट ऑफ 480 मार्क्स, और ऑल इंडिया रैंक 7 315 मार्क्स पर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं MUSC का ICAR का कट ऑफ। फ्रेंड्स अभी भी 2021 की काउंसलिंग चल रही है और लास्ट ईयर के और इस ईयर के रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, मेरे पास फुल डाटा होगा, तो मैं आपको इसके बारे में अपडेट दे दूंगा। वेटरनरी साइंस का जो कट ऑफ वैरी होता है वो क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू like this video, please subscribe to this channel and press the bell icon for upcoming videos. Thank you.